Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, in this video today we are going to do an English poem of class 3rd and name of the poem is What's in the Mailbox. इस चैप्टर की, इस पोएम की हम आज एक क्विज़ करने वाले हैं. इससे पहले एक वीडियो इसकी आ चुकी है जिसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है और हमने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए थे एनसीईआरटी के. उम्मीद है आपने उसको देख लिया होगा और चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. सो लेट्स सी नाउ कि कितने अच्छे से आप समझें और कितने मार्क्स आपके इस क्विज़ में आते हैं. उससे पहले कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो सबसे पहले तो आप वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर. पोस्टमैन किसके लिए लेटर लेके आता था हमेशा, जिससे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम भी थी. आपके ऑप्शंस हैं फॉर द चाइल्ड्स पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स के लिए, फॉर द चाइल्ड बच्चे के लिए ही लाता था, या फॉर चाइल्ड्स फ्रेंड उसके दोस्तों के लिए लाता था. जो भी आपका आंसर है ABC आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर कहीं पर लिख लीजिए आंसर 1 ABC 2 ABC जो भी होगा. वीडियो के एंड में मैं आपको सारे आंसर्स बता दूंगी तो क्रॉस चेक हो जाएगा कि कितने मार्क्स आपके आए हैं. ओके, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन. किसके लिए वो लेटर लेके आता था पोस्टमैन? उसके बच्चे के पेरेंट्स के लिए, उसके लिए ही, या फिर उसके फ्रेंड्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइडेड टू डू. जब उसके लिए लेटर्स आ ही नहीं रहे थे बच्चे के लिए तो उसने फिर कुछ डिसीजन लिया कोई कि अब मैं ये करूँगा. तो उसने क्या किया, क्या डिसाइड किया? टू ड्रॉ समथिंग, अब मैं कुछ ड्राइंग करता हूँ. टू राइट सम लेटर्स, कुछ लेटर्स लिखूंगा. या फिर टू बी अ पोस्टमैन, अब तो मैं पोस्टमैन ही बन जाऊँगा. What does the child decided to do? To draw something, to write some letters, or to become a postman. Okay. Next question is to whom the child wrote the letters. बच्चे ने किसके लिए लेटर लिखे? आपके ऑप्शंस हैं A ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर को उसने लेटर लिखा. B फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को लिखा. या फिर C फादर, अपने फादर को लेटर लिखा. एक्चुअली उसकी ट्रिक थी कि मैं उन्हें लेटर लिखूंगा तो वो मुझे लेटर लिखेंगे. ऑब्वियसली आप लिखते हो ना कि तुम कैसे हो, मुझे भी लिखना. फिर उसके बाद लेटर के लास्ट में कि प्लीज़ राइट बैक या फिर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. तो फिर आपका फ्रेंड आपको या फिर जिसको भी उसने लेटर लिखा वो आपको लेटर लिखेगा. तो फाइनली आपके लिए भी लेटर्स आने लगेंगे. तो ऐसा एक प्लान बनाकर उसने किसी को लेटर लिखा था. कौन थे वो? ग्रैंड मदर, फ्रेंड या फिर फादर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑलवेज. कुछ आपके इसमें वर्ड्स यूज हुए लास्ट में. ऑलवेज, ऑफन, नेवर, समटाइम्स. एक्चुअली चारों वर्ड आपको पता होना चाहिए. ऑलवेज हमेशा होता है इसका मतलब. ऑफन मतलब जनरली जो काम होता है, ज़्यादातर. ऑफ्टन, टी साइलेंट रहता है इसमें. ओके, समटाइम्स मतलब कभी कभी. और लास्ट में आता है आपका नेवर. नेवर मतलब कभी नहीं, जो काम आप कभी नहीं करते. ओके, ये चार है आपके जो कि फ्रीक्वेंसी दर्शाते हैं किसी भी काम की, कि आप कितना फ्रीक्वेंटली कोई काम करते हैं. खैर, ऑलवेज का मतलब बताइए. एट नो टाइम, ऑल थिंग्स, एट ऑल टाइम्स, कभी नहीं, हर चीज़ों में, या फिर हमेशा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ दो. दो, ऑल दो मैं ये काम नहीं करना चाहता था. दो तो THOUGH, दो. इसमें एक्चुअली UGH साइलेंट है, ये दो ही बोला जाता है सिर्फ. तो इसका क्या मतलब है दो का? बट, नेवर, हैप्पी, लेकिन, या फिर नेवर कभी नहीं, हैप्पी खुश. व्हाट डू यू मीन बाय दो? आई कंप्लीटेड माई होमवर्क दो आई फॉरगॉट माई कॉपी. मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है दो मैं अपनी कॉपी घर भूल गया हूँ. तो क्या मतलब हुआ दो का? ओके, ये हिंदी वाला दो नहीं है, वो टू. ओके, खैर, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग. आपको नीचे 3 स्पेलिंग्स दी है, 2 रॉन्ग है, सिर्फ एक करेक्ट है. आपको करेक्ट चूज़ करनी है. मेल बॉक्स, ग्रैंडफादर, लेटर. देखिए 2 मेल होते हैं, एक ये भी मेल सही है वैसे आपका और ये भी मेल सही है. तो आई एम श्योर आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. मेल बॉक्स की बात हुई, ये मेल का मतलब होता है क्या और इस मेल का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आपको पता होगा. ऑल्दो दोनों होमोनिम्स हैं, आवाज़ एक जैसी आती है, दोनों बोलने में एक जैसे लगते हैं, बट स्पेलिंग डिफरेंस है और मीनिंग तो टोटली डिफरेंट है. ओके, तो यहाँ पर ये वाला मेल बॉक्स लिखा है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैच द फॉलोइंग. आप मैचिंग करिए. इसका आंसर मैं आपको अभी बताती हूँ. A अ पोस्टमैन. इन तीनों में से कौन पोस्टमैन है? आप जनरली प्रोफेशनल्स जो है हमारे, उनको उनकी यूनिफॉर्म से भी पहचान सकते हैं. कॉबलर, एस्ट्रोनॉट. A 1 या 2 या 3 ऐसे लिखेंगे आप इसका आंसर. आंसर 7A
1 2 3 ये बहुत ईजी है। आई थिंक इससे काफ़ी मुश्किल क्वेश्चंस आप ये आपके कहीं ना कहीं सी 1 2 3 ईवीएस का कॉन्सेप्ट है जो आप कर चुके हैं इन क्लास सेकेंड ऑल्सो। खैर आपने आंसर कर दिया होगा। तो देखिए मैचिंग, करेक्ट मैचिंग ये है इसकी। पोस्टमैन जो है आपका फर्स्ट की ए की मैचिंग है 3 से, कॉबलर बी की मैचिंग है 1 से, एंड सी की मैचिंग है 2 से, एंड एस्ट्रोनॉट। तीनों के काम आपको पता होंगे। पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर यू, आपकी लेटर्स लेके आता है, पार्सल्स लेके आता है। कॉबलर मेंड योर शूज़, आपके जूते सही करते हैं। एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस एंड ऑल दीज थिंग्स जो आपकी बॉडीज़ हैं उनको स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। अ म्यूजिशियन, टीचर, नर्स। टीचर्स इन स्कूल, स्कूल में पढ़ाते हैं। लुक आफ्टर पेशेंट, पेशेंट को लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं। प्ले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, जल्दी से बताइए, मैं आपको अभी से इसका वो बता दूंगी आंसर। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने, इजी क्वेश्चन है। म्यूजिशियन ऑब्वियसली क्या करते हैं, प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सी से मैचिंग होगी ए की, थर्ड से बी। अ टीचर, ये आपको पता होगा, टीचर्स इन स्कूल। ए 1 से मैच होगी। नर्स क्या करती है, पेशेंट्स को लुक आफ्टर करती है, उनका ध्यान रखती है, देखभाल करती है। राइमिंग वर्ड्स, 3 राइमिंग वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, एक एक मैं बताऊंगी एज ऑलवेज, और एक आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एक एक राइमिंग वर्ड। अगर आपको आते हैं तो आप अपने आप को 1 मार्क देंगे, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है गिव तो अपने आप को 0 मार्क देंगे। डैड, डैड का राइमिंग हो सकता है बैड। ओके, 3 का हो सकता है फ्री। आई का हो सकता है आई ई, ये देखिए आई, और एक और आपको पता होगा एक और वर्ड है जो आई जैसा ही बोलता है, ई वाई ई आई। ठीक, तो ये होमोनिम्स में आएगा, राइमिंग में नहीं आएगा, क्योंकि आई तो एक ही वो हो गई इनकी साउंड। ओके, तो आई का होगा बाय, आई बाय। डैड, बैड, 3 फ्री, आई बाय। अब एक आप लिखिए कमेंट सेक्शन में तीनों का एक एक और राइमिंग वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द नाउन। आपको 3 यहाँ पर वो दिए हुए हैं, इसमें एक्चुअली में 2 आंसर्स करेक्ट है। मैरीगोल्ड, येलो, हु, कौन सी इनमें से एक नाउन है? नाउन आपको पता होंगे, नेमिंग वर्ड्स होते हैं आपके। ओके, तो अगर आपने देखिए, वैसे तो इसका आंसर पीछे ए ही लिखा होगा, मैरीगोल्ड बिकॉज एक फ्लावर का नाम है, लेकिन अगर आपने येलो आंसर दिया तो भी आपका आंसर करेक्ट है। इसमें आप तो भी 10th क्वेश्चन में अपने आप को 1 मार्क दे देंगे, बिकॉज ये आपके कलर का नाम है, और किसी का भी नाम हो, कलर का नाम हो, ऑब्जेक्ट का नाम हो, किसी का भी जो नाम होता है वो आपकी नाउन होती है। हु एक नाउन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ आई एपोस्ट्रॉफ डबल एल। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इल, आई विल, आई एम, आई डबल एल, ये किसी का कॉन्ट्रैक्शन है, फुल फॉर्म आपको बतानी है। ओके, इसका आंसर आपको लास्ट में ही पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटर्स आर। लेटर्स क्या होते हैं? जो आप खत लिखते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन का, बातचीत का एक जरिया है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आने जाने का एक साधन है, या फिर बोथ, दोनों ही है लेटर्स। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी आएगा और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी आएंगे। लेटर्स क्या है, और आपको इन दोनों में वैसे डिफरेंस भी पता होना चाहिए। खैर अभी आप आंसर करिए, फिर मैं बताती हूँ। ओके, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता देते हैं पहले लेटर्स के बारे में। आप, ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी लेटर लिखा और नाम लिख दिया पोस्ट उसमें डाल के आगे बॉक्स में और वो चला जाएगा, नहीं। सबसे पहली बात तो आप जो लेटर लिखते हैं आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, उसके ऊपर स्टैम्प लगवानी पड़ती है जहाँ पर जिस उसमें भेज रहे हैं आप स्टेट में। सेकेंड चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेटर्स कहीं पर भी भेजने के लिए, वो होता है आपके पास पिन कोड ज़रूर होना चाहिए उस जगह का। हर स्टेट में हर कुछ जो आपके स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं सबको पिन कोड्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर स्टार्टिंग का जो, जैसे मैं बात करूँ कहीं की, मान लीजिए कहीं का पिन कोड है 251001, तो स्टार्टिंग का जो लेटर होता है ये आपके साउथ, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन का होता है। जैसे कि ये जो कोड है ये आपके नॉर्थ जोन का है। ओके, उसके बाद स्टेट का कोड होता है, देन यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट का कोड होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जो स्पेसिफिक जगह है उनका कोड होता है। तो कहने का मतलब है कि कोड जो है आपका, पिन कोड जो है वो आपके 6 डिजिट्स का एक नंबर होता है। कहीं पर भी आपको लेटर अगर पोस्ट करना है तो एड्रेस के साथ आपको पिन कोड ज़रूर लिखना पड़ेगा। ओके, सॉरी। नेक्स्ट अब आंसर्स देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे क्रॉस चेक कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए, सेकेंड बी, थर्ड बी, फोर्थ सी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ सी, 7th का आंसर मैं आपको पीछे ही बता चुकी हूँ। 8th में ए का थर्ड, बी का 1 के साथ मैचिंग है, C2, ये भी आपको बताया जा चुका है। 10th क्वेश्चन का आंसर है ए, 11th क्वेश्चन का आंसर है बी, एंड 12th क्वेश्चन का आंसर है ए।
तो ये आपके सारे आंसर से जितने भी आपके मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ आप लिख दीजिए। लेट अस सी कि कितने अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आया। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।